अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट लेक्चर से हम एसिड्स और एक्सपेंस के दरमियान डिफरेंस को न्यूमेरिकली डिस्कस कर रहे थे, तो आज के लेक्चर में हम फर्दर उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ मजीद एग्जांपल्स के जरिए एसिड और एक्सपेंस के दरमियान डिफरेंस को मजीद क्लैरिफाई करेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक ये बिजनेस की टाइमलाइन है हमारे पास, जो कि जनवरी 2018 से स्टार्ट होकर दिसंबर 2018 तक हमारे पास जा रही है। यानी कि एक बिजनेस है जो कि जनवरी से दिसंबर तक हमारे पास चल रहा है। इस बिजनेस में हम एक बिल्डिंग यूज कर रहे हैं जिसका रेंट जो है हमारे पास 40,000 पर मंथ है। यानी कि इस बिजनेस की एक बिल्डिंग है जिसका रेंट हमने 40,000 पर मंथ के हिसाब से पे करना है। अब हमने पूरे साल के लिए बिल्डिंग जो है वो यूटिलाइज की है, तो क्या हुआ कि रेंट पे हमने कर दिया 11 मंथ्स का। यानी कि हमने पूरा साल वो बिल्डिंग यूज करने के बाद 11 मंथ्स का जो रेंट है वो हमने पे किया। 11 मंथ के हिसाब से बनेगा 4,40,000। तो हमने 11 मंथ्स का जो रेंट है 4,40,000 वो पे कर दिया है। और रेंट पेएबल है 1 मंथ का, क्योंकि 12 महीने का एक साल होता है, तो एक महीने का जो रेंट है वो भी पेएबल है, जो कि बनता है 40,000। तो अब अगर देखा जाए तो हमने 4,40,000 की पेमेंट कर दी है और 40,000 की पेमेंट अभी करनी है। ये पेएबल है, ये हमारे लिए आउटस्टैंडिंग है। तो बताइए कि कैलकुलेट एक्सपेंस, कि इस बिजनेस का एक्सपेंस कितना होगा। तो जैसे कि बेसिक डेफिनेशन एक्सपेंस की क्या है कि पेमेंट करना एक्सपेंस नहीं कहलाता, बल्कि बेनिफिट लेना एक्सपेंस कहलाता है। तो अगर आप यहां गौर से देखें तो ये जो 4,40,000 के अमाउंट हम पे कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट भी हम बेनिफिट ले चुके हैं, और ये जो 40,000 की अमाउंट हमने फ्यूचर में पे करनी है, इसके अगेंस्ट भी हम बेनिफिट ले चुके हैं। तो लिहाजा एक्सपेंस फाइंड आउट करने के लिए रेंट पेड और रेंट पेएबल, यानी जितना रेंट हमने पे कर दिया है और जितना हमने अभी पे करना है, उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 4,40,000 और 40,000 को अगर हम ऐड करेंगे तो 4,80,000 बन जाएगा। तो इसका मतलब है ये वो अमाउंट है जो बिजनेस का टोटल एक्सपेंस है। अब अगर गौर से देखा जाए तो इस 4,80,000 में हमने सिर्फ 4,40,000 पे किया है, 40,000 अभी पे करना है। तो आपने डिफरेंस को बड़े क्लियरली याद रखना है कि जब बेनिफिट ले चुके हों तो वो आपका एक्सपेंस बन जाता है, चाहे पेमेंट हो या ना हो। अगर पेमेंट हो गई है तो ठीक, अदरवाइज वो फ्यूचर में हो जाएगी। तो लिहाजा इस केस में हमारा जो एक्सपेंस है वो 4,80,000 रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास एक बिजनेस है और ये 2 साल तक चलता रहा है, और ये उसकी 2 सालों की टाइमलाइन है हमारे पास। जनवरी 2017 से स्टार्ट हुआ और दिसंबर 2017 तक ये उसका एक अकाउंटिंग ईयर है, और फिर जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2018 तक ये उसके दूसरे साल की टाइमलाइन है। तो एक बिजनेस 2 साल तक हमारे पास चलता रहा है। अब फर्दर इंफॉर्मेशन ये बताई हुई है, ऑन 1 जनवरी 2017 यानी कि इस स्टार्टिंग डेट पर, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ उसकी स्टार्टिंग डेट पर क्या हुआ, फर्म परचेज अ मशीन फॉर ₹5 लाख। फर्म ने एक मशीन 5 लाख रुपए की परचेज की। लाइफ ऑफ अ मशीन इज 10 ईयर, और उस मशीन की जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है, मतलब वो 10 साल तक हमारे पास चलती रहेगी। तो कैलकुलेट, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है उसमें से, बुक वैल्यू ऑफ मशीन, उस मशीन की बुक वैल्यू बतानी है एक्चुअली हमने 31 दिसंबर 2017 को और 31 दिसंबर 2018 को। तो हमने उस मशीन की बुक वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है 31 दिसंबर 2017 और 31 दिसंबर 2018 को। तो बच्चे यहां पर इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो डेप्रिसिएशन का है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम डेप्रिसिएशन को पढ़ चुके हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है, कि किसी भी एसेट को इस्तेमाल करने की वजह से, यूज करने की वजह से, या वक्त गुजर जाने की वजह से, या फैशन चेंज हो जाने की वजह से उसकी वैल्यू में जो रिडक्शन, जो कमी होती है, उस कमी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे कि बच्चे हमने एग्जांपल के जरिए पढ़ा था, आपने मोबाइल परचेज किया 50,000 रुपए का, अगर आप उसको 2 दिन यूज करने के बाद वापस सेल करेंगे तो क्या वो 50,000 में सेल हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब है वहां पर जो आपको कमी मिलेगी, लेट्स से आपका वो मोबाइल 45,000 में सेल होता है, तो वो जो 5,000 की कमी हुई है, जो 5,000 की रिडक्शन हुई है प्राइस में, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अकाउंटिंग में इस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट हम इस तरह से करते हैं कि ओरिजिनल कॉस्ट को हम ड्यूरेशन पर डिवाइड कर देते हैं। तो इस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख थी
और इसकी ड्यूरेशन 10 इयर्स जो कि क्वेश्चन में बताई हुई है। तो लिहाजा जो पर ईयर डेप्रिसिएशन बनेगी वो 50,000 रिकॉर्ड की जाएगी। तो अब ये जो हमने 50,000 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है, ये तो अभी सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि आपने बताना है कि इस मशीन की वैल्यू 31 दिसंबर 2017 और 18 को क्या है। तो अब इसको गौर से देखिएगा कि 1 जनवरी को इसकी वैल्यू बन रही है 5 लाख रुपए, यानी कि एक बिजनेस का ईयर जब शुरू हुआ है तो साल के शुरू में इसकी वैल्यू 5 लाख रुपए। पूरा साल इस्तेमाल करने के बाद इसकी वैल्यू में 50,000 की कमी हो गई है। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन की अमाउंट अगर माइनस कर देंगे तो बाकी इसकी ओरिजिनल कॉस्ट में से अमाउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम इसकी बुक वैल्यू कहेंगे ऑन 31 दिसंबर 2017। तो 31 दिसंबर 2017 को वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ओरिजिनल कॉस्ट में से इसकी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है उसको माइनस कर देंगे। तो ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख है जो कि क्वेश्चन में बताई हुई है, और इसमें से डेप्रिसिएशन की अमाउंट 50,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो बाकी 4,50,000 ये उसकी एक साल गुजरने के बाद उस मशीन की बुक वैल्यू है। फिर हमसे रिक्वायर किया गया कि 31 दिसंबर 2018 को भी बताएं कि इसकी वैल्यू कितनी है। अब ये हमने इसकी वैल्यू बताई है 31 दिसंबर 2017 को, एक साल मजीद गुजर गया। तो बच्चे आपने याद रखना है, जब एक साल मजीद गुजर गया है तो इसका मतलब है एक साल के हिसाब से इस मशीन की वैल्यू में इतनी और कमी आ गई है। तो आप क्या करेंगे, 4,50,000 की अमाउंट जो बची है इसमें से 50,000 मजीद माइनस कर दें, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है माइनस कर देना। तो आप इसमें से जब माइनस करेंगे तो बाकी जो अमाउंट बचेगी ये आपकी उस मशीन की बुक वैल्यू होगी ऑन 31 दिसंबर 2018। तो जो 17 की वैल्यू है बुक वैल्यू, उसमें से डेप्रिसिएशन को मजीद माइनस कर देंगे एक साल की, तो जो आंसर आएगा उसको हम बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 31 दिसंबर 2018 कहेंगे। आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल बात अगर ऐसे भी क्वेश्चन में होता है कि जो डेप्रिसिएशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक परसेंटेज बता दी जाती है कि डेप्रिसिएशन हम इस रेट पर कैलकुलेट करेंगे। तो फिर उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एग्जांपल है, इसमें लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ मशीन ₹10 लाख। एक मशीन हमने परचेज की है जिसकी कॉस्ट 10 लाख रुपए है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20%, मतलब इस मशीन पर ईयर के हिसाब से 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो आपने बताना है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मशीन, यानी कि ईयर एंड पर इस मशीन की वैल्यू कितनी रह जाएगी। तो जब किसी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए उसकी परसेंटेज गिवन हो तो उसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि उस मशीन या उस एसेट की जितनी भी बुक वैल्यू है उस पर आप वो परसेंटेज अप्लाई करते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास 10 लाख रुपए जो है वो इसकी बुक वैल्यू है या जो ओरिजिनल कॉस्ट है, तो इसका अगर आप 20% कैलकुलेट करेंगे तो जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो 2 लाख आ जाएगी। यानी कि 10 लाख का अगर आप 20% कैलकुलेट करेंगे तो वो 2 लाख डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी। हमसे डेप्रिसिएशन नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया वैल्यू ऑफ मशीन बताएं। तो वैल्यू ऑफ मशीन निकालने के लिए मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट में से उसकी पर ईयर डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो मशीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 10 लाख रुपए है, और अगर आप इसमें से पर ईयर डेप्रिसिएशन जो कि अभी हमने कैलकुलेट की है 2 लाख रुपए, अगर आप वो माइनस कर देंगे तो बाकी जो 8 लाख रुपए बचेगा ये इस मशीन की बुक वैल्यू होगी एट द एंड ऑफ ईयर। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन हो डेप्रिसिएशन के लिए तो उसको फिर हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, और अगर परसेंटेज गिवन ना हो बल्कि उसको दूसरे तरीके से वैल्यूज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो फिर हम उसकी डेप्रिसिएशन को इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। चूंकि हम बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन को डिस्कस करने के बाद हम आगे फर्दर चलते हैं और कैपिटल ड्राइंग्स वगैरह को डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि गिवन है ऑन 1 जनवरी 2018, एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2018 को अली इन्वेस्टेड ₹20 लाख इनटू बिजनेस। अली एक पर्सन है जो कि बिजनेस का ओनर है, इसने 20 लाख रुपीस बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम पढ़ चुके हैं कि जो अमाउंट रिक्वायर्ड होती है वो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और उस अमाउंट को हम कैपिटल बोलते हैं। तो इसका मतलब है ये इनिशियली बिजनेस का कैपिटल है जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद बताया जो ऑन 1 अप्रैल 2018 अली अगेन इन्वेस्टेड ₹5 लाख इनटू हिज बिजनेस। अब क्या हुआ कि ये बिजनेस जैसे जैसे आगे ग्रो करता है, बढ़ता है,
उसको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। तो इसी बिजनेस को मजीद फर्दर आगे रन करने के लिए 5 लाख रुपीस अली ने फर्दर इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। फिर उसके बाद ही विथड्रू रुपीस 10,000 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज। देखिए उसने अपनी कुछ पर्सनल नीड्स को भी पूरा करना है। चूंकि अली है, अली का ये बिजनेस है, तो अली अपनी पर्सनल नीड्स को अपने बिजनेस से ही पूरा करेगा, क्योंकि यही उसका गुजर बसर है, यही उसके रोजगार का एक जरिया है। तो अली जो है वो 10,000 पर मंथ के हिसाब से अमाउंट को पर्सनली यूज करता है। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो अमाउंट पर्सनली यूज करते हैं उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं ही आल्सो पेड रुपीस 2,000 पर मंथ एज रेंट ऑफ हिज ओन रेजिडेंस। वो अपनी रेजिडेंस या किसी भी जगह का 2,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट भी पे करता है। अब अच्छा ये भी उसका पर्सनल यूज है, इस अमाउंट का बिजनेस से कोई लिंक नहीं है। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ जी ही आल्सो पेड रुपीस 25,000 एज ट्यूशन फी फॉर हिज चिल्ड्रन। तो उसने मजीद कुछ पर्सनल एक्सपेंस किया है कि उस बिजनेस में से 25,000 रुपीस निकालकर अपने बच्चे की ट्यूशन फी को पे कर दिया। तो ये ओवरऑल हमारे पास एक बिजनेस का सिनेरियो है। तो हमने कैलकुलेट करना है बिजनेस का ओपनिंग कैपिटल नंबर 1, एडिशनल कैपिटल नंबर 2 और ड्राइंग्स नंबर 3। तो इस सिनेरियो की मदद से हमने ये 3 चीजें इस बिजनेस में से फाइंड आउट करनी है कि इनको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब क्वेश्चन को पहले समराइज कर लेते हैं। अली ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जो कि 20 लाख से बिजनेस स्टार्ट हुआ। वक्त के साथ साथ बिजनेस ग्रो किया और उसमें कुछ फर्दर कैपिटल की जरूरत पेश आई, तो अली ने 5 लाख रुपीस फर्दर इन्वेस्ट कर दिए। फिर अली ने 10,000 पर मंथ के हिसाब से पर्सनली अमाउंट यूज की, 2,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट पे किया और 25,000 के हिसाब से ट्यूशन फी अपने चिल्ड्रन की पे की। तो आप बताएं कि ये तीनों अमाउंट की वैल्यू, इनकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि ओपनिंग कैपिटल वो कैपिटल होगा जिससे बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। तो अली ने बिजनेस स्टार्ट किया था 20 लाख रुपीस से, तो इस बिजनेस का ओपनिंग कैपिटल जो है वो 20 लाख रुपीस बन जाएगा। बच्चे याद रखना ओपनिंग कैपिटल क्या है, वो कैपिटल जिससे बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसको ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। उसके बाद बताया जी एडिशनल कैपिटल क्या होगा। अब जैसे एडिशनल को हम फर्दर कैपिटल भी कहते हैं, यानी कि वो कैपिटल जो वक्त के साथ साथ बिजनेस में जिसकी जरूरत आती है उसको हम फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ था कि अली ने 5 लाख रुपीस अगेन इन्वेस्ट किए थे, तो वो जो 5 लाख रुपीस है वो यहाँ पर बिजनेस के लिए एडिशनल कैपिटल कंसीडर होगा। और तीसरे नंबर पर हमसे पूछा गया ड्राइंग्स बताएं कि इस बिजनेस की ड्राइंग्स की अमाउंट जो है वो कितनी है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ड्राइंग्स का मतलब होता है कि वो अमाउंट जो बिजनेस से पर्सनल किसी भी एक्सपेंस के लिए यूटिलाइज की जाती है उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह की ड्राइंग्स जो है वो यहाँ पर अकर हुई हैं, तो इन तीनों को बारी बारी अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले उसने 10,000 पर मंथ के हिसाब से अमाउंट विड्रू की, तो जो कि 12 महीने का एक अकाउंटिंग ईयर होता है, तो इसको 12 को अगर 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1,20,000 बन जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर 2,000 पर मंथ के हिसाब से उसने रेंट पे किया। अब जब रेंट पे किया तो यकीनन पूरे साल का पे किया होगा, तो अब इस रेंट की अमाउंट को भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24,000 ये अमाउंट आ जाएगी। फिर तीसरे नंबर पर उसने कहा है 25,000 की अमाउंट को सेपरेट उसने पर्सनली यूज किया है, तो इस 25,000 की अमाउंट को भी हम यहाँ लिख देंगे। अब इन तीनों को प्लस कर देंगे तो ये 1,69,000 की अमाउंट बन जाएगी। यानी कि अली ने इस बिजनेस में से पर्सनली अपने लिए 1,69,000 की अमाउंट को यूटिलाइज किया है। तो ये वो अमाउंट है जो इस बिजनेस की ड्राइंग्स है। तो ये आप वर्किंग में इस तरह से शो करके इसको यहां बता सकते हैं कि इस बिजनेस की अमाउंट 1,69,000 है। तो इस तरह से हम ओवरऑल न्यूमेरिकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स।